चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ परम भाव परम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मोहन। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी
अपालद्दौ झेण परू ते परम पड़वी सब कर्म मल्लिका नाम से करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा झोली निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पाया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि रत्नात्रय का स्वरूप क्या है। रत्नात्रय कहो या धर्म का स्वरूप कहो, एक ही बात है। समझेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य धर्म है। समझ में आया भैया? इसका क्या स्वरूप है, ये कैसे हमारी आत्मा में प्रकट होगा धर्म, उसकी बात हमें यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं, देखिए गाथा का पाठ करते हुए, निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। निज देखना, निज यानी अपने आप को देखना। देखने पे बल दिया है ना। अपन आप सब देखते तो रहते ही हैं, पर किसको देखते रहते हो? देखने वाले को नहीं देखते हो। मिस्टेक हो रही है? किसको देखना चाहिए? निज को देखना चाहिए। किसको देखना है? निज को देखना। अरे शरीर के अंदर कोई देखने वाली वस्तु है कि नहीं? भगवान है, तब धर्म होगा, ध्यान रखना।
तुम समझो जो है, पर कोई देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, संसार बढ़ता रहेगा, धर्म नहीं होगा उसमें। धर्म करना है तो निज को देखना पड़ेगा, देखने वाले को देखना पड़ेगा, जानने वाले को जानना पड़ेगा। हैं? अब ऐसा धर्म आप कहाँ नहीं कर सकते हो? बोलो। सब जगह किया जा सकता है, पर जब ये ऐसा धर्म होगा जब आपको अपने आत्मा का ज्ञान होगा। क्या? जब आपकी ज्ञान की पर्याय में आपके आत्मा का ज्ञान होगा, तो ऐसा धर्म सब जगह किया जा सकता है। घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हो। क्या? ये मत कहना कि मंदिर में ही होता है ऐसा धर्म। क्या? मंदिर में भी कर सकते हो। समझ में आया भैया? अगर आत्मा का ज्ञान है आपके पास में तो मंदिर में भी कर सकते हो, और आत्मा का ज्ञान नहीं है आपके पास में तो मंदिर में ही बैठे हो तो भी नहीं कर सकते हो आप। क्या कह रहे हैं? अगर हमारे ज्ञान में अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो चाहे भले ही भगवान के सामने आप बैठे हो, या वो भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, समझ में आया? तो भी तुम्हें धर्म तो नहीं होगा। और अगर आप जो अपने घर पे बैठे हुए हो, दुकान पे बैठे हुए हो, और आपको अपने आत्मा का ज्ञान है, तो आप घर पे भी दुकान पे भी बैठे बैठे धर्म ऐसा कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो बल किस पे दिया जा रहा है? आत्मा के ज्ञान का दिया जा रहा है। अपने आत्मा के परिचय की बात की जा रही है। समझ में आ गई बात? इसी के 18वें नंबर की गाथा में हमें ये बताया गया था, योगसार ग्रंथ की, समय इसी ग्रंथ की, गृह कार्य करता हुआ भी, जिसकी ज्ञान की पर्याय में ही उपाधि का ज्ञान है, घर में रहकर भी वो धर्म करता है, दुकान पर रहकर भी धर्म करता है, और लड़ाई झगड़ा भी कर रहा हो तो भी धर्म करता है। नहीं तो देख लीजिए आप भरत बागवली, रामचंद्र जी को देख लीजिए, धर्म नहीं हो रहा उनके क्या? क्यों भैया? डॉक्टर साहब, और हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, क्या क्या क्या, ये कैसे धर्मात्मा है? क्या देखते हैं हम? पर उसके ज्ञान का उसे पता ही नहीं है कि अंदर उसने ज्ञान जो है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान चल रहा है उसकी ज्ञान में। समझ में आया भैया? धर्म कोई अलग चीज है। आज तक हमने धर्म समझा ही नहीं है कायदे से। हम तो धर्म उसे समझते हैं कि भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, माला जप लिया, दान दे दिया, और बड़े बड़े का समय आपने त्यागियों के महल बनवा दिए, और अपने आप को धर्मात्मा समझे बैठे हो। एक नंबर के पापी हो तुम। पापी इसीलिए हो क्योंकि तुम अपनी आत्मा को जानते नहीं। परमात्म प्रकाश जी में ये बात आई है, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तूर लगत है पापा। क्या है? जो अपने आत्मा को सिद्ध के समान नहीं जानता है, सिद्ध समान नहीं मानता, वो पापी है वो। इसीलिए हमें योगेंद्र महाराज इस गाथा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। निज देखना, अपने आप को देखना, देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना। बताओ 24 घंटा में हमारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ? अगर ये कार्य आपके ज्ञान की पर्याय में चल रहा है
जानने वाले को जान रहे हो तो भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्याय में उसी समय जिस समय आप अपनी आत्मा को जान रहे हो, उसी समय आपकी पर्याय में सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाएगा। तो भगवान से पूछने की फिर क्या जरूरत है आपको? अरे आप दुखी हो रहे हो तो किसी से पूछते हो क्या? अरे आप दुखी हो रहे हो तो किसी से पूछते हो क्या? डॉक्टर साहब, हमें पूछना पड़ता है किसी से कि साहब दुखी है कि नहीं है? क्यों भैया? भगवान से पूछे, भगवान हम दुखी है कि नहीं? मूर्ख है क्या? तेरे को समझ में नहीं आती तो दुखी है कि सुखी है? भगवान तो यही जवाब देंगे। हम दूसरे के दुख को नहीं जान पाए ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने दुख को ही नहीं जान पा रहा हूं, ये न चलेगा। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? वर्तमान में दुखी हो या सुखी हो, ये हम नहीं जानते हैं। चलेगा, ये चलेगा। लेकिन हम दुखी हैं कि सुखी हैं, ये चलेगा क्या? तुम्हें इसके लिए किसकी से पूछना पड़ेगी? बोलो भैया पारसमणि, हम दुखी है कि सुखी है? हैं? अपने को पता रहता है कि नहीं रहता है? हम्म? हमें अपने दुख के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। जब आत्मा आत्मा को जानता है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय सिद्ध भगवान जैसा प्रकट होता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भगवान। और जब तक आप पूछ रहे हो तो नियम से आप आत्मा को नहीं जानते हो। गारंटी से कहता हूं नहीं जानते हो। क्योंकि आत्मा को जानने वाले को नियम से गारंटी से अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट होती है। उसको कहते हैं निज को जानना, निज को देखना। उसे भगवान ने धर्म कहा है। और ऐसो धर्म मूल नहीं मिले है। ऐसो धर्म मंदिर में भी नहीं मिले। और ऐसा धर्म संवेद शिखर जी पे भी नहीं मिले। यार, मार्केट में मिलने की बात है तो छोड़ दो, जो पैसा लेके तुम खरीद के आ जाओगे। समझ में आया भैया? ऐसा धर्म जब जीव को वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्रदान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो कहते इसको धर्म कहते हैं। निज को देखने का नाम धर्म है। डॉक्टर साहब, निज को जानने का नाम धर्म है। और निज में ही निरंतर अपने पर्याय को मग्न कराने का नाम धर्म है। ये गाथा हमें यह सिखलाती है। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए आगे इसकी चर्चा में आएंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। 2 लाइन की चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। भगवान आत्मा किसी परद्रव का कार्य नहीं। चलो ये नहीं, ये तो हो चुकी है अपनी। हम्म 2 लाइन की चर्चा है इसमें भी। आत्मा स्वभाव से अकर्ता भोक्ता है। पर का कर्ता भोक्ता तो आत्मा नहीं, परंतु स्वभाव से राग का कर्ता भोक्ता भी नहीं। गजब बात है भाई। समझने जैसी बात है। अब ये समझने जैसी बात कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या अगर समझने जैसी बात है। आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। क्या है?
पर का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं। बस यहाँ तक आ जाएगी पहले क्या? पहले लाइन में कहा कि आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। देखो कोई वस्तु होती है, उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है भैया? दुनिया में ऐसी कोई वस्तु हो, वस्तु तो है पर उसका स्वभाव नहीं है। आप बताओ ऐसा, एक आध बता दो चलो। वस्तु तो है पर उसका स्वभाव नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आध वस्तु ऐसी बता दो, आपके ज्ञान में कोई ऐसी वस्तु हो कि वस्तु तो है पर उसका स्वभाव ना हो। कोई एक आध वस्तु का नाम बता दो भैया मेरे को। वंदना, एक आध वस्तु ज्ञान में बैठ रही है ऐसी है कि वस्तु तो है पर वह का स्वभाव नहीं है। पानी है तो पानी का स्वभाव शीतल होता है। शक्कर है तो उसका स्वभाव मीठा होता है। नमक है तो उसका स्वभाव खारा होता है। ठीक है, बराबर आपने सब चीजें बता दी। अच्छा, उनको जानने वाला भी कोई है कि नहीं? है, शक्कर को जानने वाला, नमक को जानने वाला, मीठे को जानने वाला कोई है कि नहीं है? कि वैसी कल्पनाओं से की बातें चल रही है, तो वो कौन है? डॉक्टर साहब, अब वो कौन है? अरे वो ही तो आत्मा है यार। तो आत्मा का स्वभाव जानना देखना है भगवान। क्या है? बोलो, कब जानते नहीं रहते डॉक्टर साहब? बताओ, 24 घंटा ना, 24 घंटे में बताओ ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने देखने नहीं वाले नहीं? आपका स्वभाव कहीं चला गया है क्या? है? है? जो वस्तु होती है, हाँ ये बात ठीक है। आपने अभी जो है शक्कर के स्वभाव को बताया है, नमक के स्वभाव को बताया है, समझ में आया भैया? ने पानी के स्वभाव को बताया। ये सब मूर्तिक हैं, ये हमारे ज्ञान में समझ में आती कि है ये है। तो ये भी समझ में आती कि इनको जानने वाला भी है कि नहीं है। तो आत्मा अरूपी है, वह है। इसे कोई कल्पना की बातें चल रही है क्या? ये कोई कल्पना की बातें हैं? हम आपकी सबकी सत्ता स्वीकार करें, आप सब लोग हो यहाँ पर, लेकिन जानने वाला नहीं है, चले क्या? बोलो चले क्या? और हर समय आप मौजूद रहते हो और अनंत काल तक मौजूद भी रहोगे। अनंत काल से मौजूद हो और अनंत काल तक मौजूद रहोगे। एक समय भी एब्सेंट नहीं होता है आपका, जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो। पर हम पर को मुख्य करते हैं क्योंकि पर की हमारी रुचि पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? जिसे परद्रव्य की रुचि है वो कर्मों से बनता है, और जिसे आत्मा की रुचि है वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो आपको क्या करना है बताओ परसमणि? हमारे साथ घटना ये घटती है कि आत्मा जानने में आता नहीं है, और जानने वाला तो आप के ही रहे हो। इसे तो कोई नकार ही नहीं सकता है डॉक्टर साहब। लेकिन आत्मा जानने वाला होने पर भी हमें जानने में क्यों नहीं आ रहा है, इस पे प्रश्न वगैरह लगाइए। जब आत्मा जानने वाला है और जानने में भी हमें समझ में आ रही है, तो हमें अपनी आत्मा जानने में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमें परद्रव्य रुचि पड़ी हुई है। इसीलिए जहां जिसकी रुचि होती है उसका ज्ञान भी वहीं लगता है और उसका बीज भी वहीं लगता है। आपको अपनी रुचि बदलना है। परद्रव्य तो परद्रव्य में है। क्या करना है? कुछ धर्म करने के नाम पे कुछ समझ में आते ये बात है धर्म की। बोलो हम क्या करें? पंडित जी साहब बताओ, आप ही बताओ हम क्या करें? बोलो। अरे रुचि बदलो भाई। रुचि बदलोगे तो ज्ञान भी उधर ही परिवर्तन करने लग जाएगा।
रुचि बदलोगे तो तुम्हारा वीर भी वहीं लगने लग जाएगा। अब रुचि बदलते नहीं हो, पर की रुचि अनादिकाल से पड़ी हुई है, और आत्मा को जानते नहीं हो। और जब बताया जा रहा है तो भी रुचि नहीं आ रही, डॉक्टर साहब तो करेगा कौन? करेगा ये काम? भगवान करेंगे। कौन करेंगे? हमारी रुचि को भगवान बदलेंगे। डॉक्टर साहब अपन चलते भगवान के पास। भगवान, हे भगवान, हमारी रुचि बदल दो ना। भगवान कहे तुझे मालूम नहीं है, मैं बीतरागी हूँ, मैं प्योर बीतरागी हूं मैं। कोई मेरी पूजा करे तो करे, ना करे तो ना करे, हमें उससे कोई राग नहीं है, तो कोई द्वेष नहीं, मैं पूरा बीतरागी हूँ भगवान। तुम गलत जगह आ गए हो, मेरे से बात करते हो कि मेरी रुचि बदल दो। हैं? समझ में आया भैया? तो क्या करें, कहाँ जाएं? अरे वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करो। ये अनादि काल से हमारे ज्ञान में विपरीतता चल रही है, श्रद्धान में विपरीतता चल रही है, पर की रुचि हमारे ज्ञान में बैठी हुई है। वो छोड़ो तो छोड़ दो, अभी अभी छोड़ दो, अभी सुखी हो जाओगे। वो नहीं छोड़ सकते हम। नहीं छोड़ोगे तो संसार में रुलना पड़ेगा। कर्म के बंधन भी उन्हीं को होते हैं। जिन्हें अपने आत्मा की रुचि नहीं, उन्हें पर की रुचि है, वे कर्म के बंधन से बनते हैं। जिन्हें आत्मा की रुचि होती है, वे कर्म बंधन को काटते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या भगवान? सब खेल रुचि का है। अभी आप यहाँ बैठे हो, भगवान की बढ़िया पूजा भक्ति कर रहे हो आप, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाते हो। ऐसा कभी होता है माधुरी आपके साथ में? हमारे साथ तो होता है। क्या वो डॉक्टर साहब है, यही समझ नहीं आती कौन स्वर्ग चढ़ाए लो, क्या करता हो क्या नहीं। क्योंकि तू उपयोग उधर का उधर घूमने लगा, और रुचि वहां पड़ी हुई है। बैठे मंदिर में हो तो दुनिया भर में घूम फिरते रहते हो। क्या? आप अपनी रुचि को बदलिए, अपना हित की सोचिए मनुष्य पर्याय में। प्रभु मुझे बस एक ही काम करना है, अनंत काल हो गया मैंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। अरे पंच परमेश चीज जिसको सेवन करते हैं, वो चीज हमारे तुम्हारे पास में है भगवान। और दुनिया में पंच परमेश चीज से बड़ा होता कौन है, बताइए आप। है? ऐसे वस्तु को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझो भगवान। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति से कुछ नहीं होगा। मनुष्य पर्याय हार जाओगे। मैं भैया, तो यहाँ ये बताते हैं इन लाइनों में कि आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। क्या? पर द्रव्य का आत्मा, पर का कर्ता भोक्ता तो आत्मा नहीं। फिर शरीर की क्रिया, फिर वही बात करी। अरे, फिर वही बात। ये कौन कर रहा है डॉक्टर साहब? ये हाथ कौन हिला रहा है? अपन ही तो हिला रहे हैं। ये इसी का नाम तो मिथ्यात है, बड़ा पाप है। अरे दो चीजें हैं कि नहीं, अभी समझो यहाँ पर। जानने देखने वाला आरोपी आत्मा है कि नहीं है? ये शरीर है, ये जड़ है। क्या है? शरीर जड़ है, अंदर आठ कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और जो निरंतर टेंशन 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 टेंशन, घर बैठो तो टेंशन, मंदिर में तो टेंशन, मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, वो आश्रव तत्व है। और आश्रव के पीछे देखिए जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तुम कहाँ बैठे हो? अरे कहाँ बैठे हो भगवान? शरीर में बैठे हो क्या? ये कर्मों में बैठे कि आश्रम में बैठे? बोला कहाँ बैठे हो? अरे जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, मैं वहां बैठा हूँ भगवान। चार चीजें हैं, चारों अपने अपने काम कर रही हैं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए, सब अपना अपना अपने अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो भैया।
बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही शरीर है, आठ कर्म भी हैं, राग आदि परिणतियां भी हैं, और अंदर चेतने से चार लोग हैं वहां पे। और तुम पहचानो कि चार में तुम कौन हो। हैं? डॉक्टर साहब, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सच्चा ज्ञान मिलना है जीव को। आगे तो सब संयोग अनंत बार मिले। डॉक्टर साहब, हम और आप विज्ञान मंत्री एक बार ही अनंत बार हो चुके हैं। समझ में आए भैया? कीड़े मकोड़े भी अनंत बार हो चुके हैं, पीठे पे बैठे अनंत बार। भूल गए सब, सब भूल गए यार। क्या करें? मोह के भूत में ऐसे ही होता है। ये मोह का भूत है, शरीर मेरा है, मोह का भूत है। भूत उतारो जरा। ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत धारू बन जाकर। समझ में आया भैया? अनादिकाल से आत्मा को मोह रूपी भूत लगा हुआ है। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भर मत बा, अपने आत्मा को भूला हुआ है। समझ गया भैया? जानने वाले को नहीं जानता है, देखने वाले को नहीं देखता है। दूसरी भाषा में कहो तो आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता है। दिख रहे आदि देखा ना? आत्म स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। ये शरीर की क्रिया का करने वाला कौन है? हमें ही है। और कौन है? तो तुमने कहा करो कितने मिला लिया? दो चीजें थी, लगता शरीर अलग और शरीर को जानने वाला अपना। आपने क्या किया? क्या किया? अपने में मिला लिया। तो मिलावट करने वाले हैं भैया, दुनिया में जो मिलावट करते हैं उन्हें जो सरकार ने जेल खोल रखी है, वो वहां जाते हैं। कहाँ जाती हैं? जो मिलावट का धंधा करते हैं, सरकार ने उनके लिए जेल खोल रखी है। समझ गया? और इस विश्व में भी जो जीव मिलावट करेगा वो चार गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करेगा। और मिलावट करना धंधा छोड़ दीजिए आप। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या करना है? तो हम मिलावट कर रहे कि नहीं कर रहे बोलो? भगवान की पूजा करते समय भी यार को चढ़ा रहा हो। डॉक्टर साहब, अच्छा बोल कौन रहा है डॉक्टर साहब, ये बताओ। ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, जबकि चीज अलग अलग है। बोलने की क्रिया अलग है, शरीर की क्रिया अलग हो रही है, वो अंदर में जाओगे तो राग भी अलग ही हो रहे हैं। हम सब में मिलावट करें बैठे, सब में मिलावट। और ऐसा जीव निगुत क्यों नहीं जाएगा बोलो आप, जो इतनी बड़ी मिलावट कर रहा है, शरीर को भी अपना माने बैठे है। समझ में आया भैया? बोलने की क्रिया को भी अपनी माने बैठा हुआ है। और राग हो रहा है उसको भी बस मैं ही उसका करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ। तो जानने वाला फिर कौन है? अरे एक अपने अपनी चीज को तो पहचानो भगवान। तो कौन करता है शरीर की क्रिया? अब ये पहचानो। जनवाणी माता तो मना करती है, हमारे गुरु तो मना करते हैं। तुम तो जानने देखने वाले अरूपी चेतनात् वस्तु हो। शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, बोलने की क्रिया बोलने में हो रही है। तुम तो उन सब के समय जानने वाले हो। तुम तो जानने वाली कोठी को पकड़ लीजिए आप, और वो स्थायी चीज है क्या? जानने देखने वाला स्थायी है, बस उसको पकड़ लीजिए। पकड़ना आना चाहिए अपनी चीज को। वे फालतू की चीज को पकड़ के बैठ गए। हे भगवान, अब तो सुखी कर दो, सुखी कर दो, सुखी कर दो। भगवान चलो यहाँ से हटो, दे यहाँ से। गलत जगह आ गए, हम तो भीतरागी है, तो हमसे क्या भीख मांग रहे हो? गलत जगह आ गए हो आप। डॉक्टर साहब, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए बस। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की कलश नंबर 131 में कहा है। जितने भी जीव संसार में दुखी हैं,
संसार में रुल रहे हैं, भेद ज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं। कोई दलील उनकी सुनी नहीं जाएगी। सब कहेंगे हमें लड़के के कारण से दुखी हैं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है इसीलिए दुखी हैं, वो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये तुम्हारी दलील बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तुम दुखी इसीलिए हो कि तुम भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहे हो। कोई नहीं सुनेगा। ये कौन सुनेगा इस वन में? इस वन में कौन सुनने वाला? सब जंगल है भगवान ये। कल मैंने कहा था आपसे, सिंह जंगल का राजा हुआ करता है और तुम विश्व के राजा हो। हे भगवान। और राजा ऐसी बातें करे, पामर जैसी बातें करे, शोभा देगी क्या? अरे प्रधानमंत्री हैं, वे आ जाए, डॉक्टर साहब 100 का नोट दे दो मेरे को। तो आप क्या कहोगे उनसे? अरे बोलो क्या कहेगा? देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब आपके पास आ जाए, डॉक्टर साहब 100 का नोट दे दो ना। मैं क्या पागल हो गया कि क्या? देश का राजा और मेरे तो 100 रुपये मांग रहा हो, ये पागल हो गया क्या? ऐसे ही ये आत्मा पागल हो गया है। पामरता रूप जो अनुभव कर रहा है इसका ही पागलपन है ये। है विश्व का राजा, सिंह जंगल का राजा, और तुम विश्व के राजा, और राजा होकर भीख मांगते हो। शर्म आना चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसी गाथाएं हैं। जैसे सिद्ध भगवान भोजन के लिए निकले भगवान हैं, अपनी सूरता को भूल गया है यार। इतना मोह का भूत इसने चढ़ा लिया है कि इसे सत्य बात इसे स्वीकार करना मुश्किल पड़ रही है। जब तक सत्य बात स्वीकार नहीं होगी हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में, तब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे। और आपको हमको एक दिन ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कह रहे आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। क्या है डॉक्टर साहब? किसका? पर द्रव्यों का। किसका? अभी तो एक लाइन पढ़ो। पर का कर्ता भोक्ता तो आत्मा नहीं, अपन तो है, आत्मा नहीं है। डॉक्टर मैडम, अपन तो शरीर को ऊपर नीचे कर सकते नहीं कर सकते? हाँ, क्यों अहंकार करते हो भगवान? हाँ पैरालिसिस हो जाएगा तुम्हारे हाथ को तब ऊंचा नीचे करके बता दीजिए आप, तब रोने लग जाओगे। हम क्या करें? वो हमारे जो है, हमारे मित्र पूना से आए हुए थे। कल हम लोग बड़ा है ऐसी तत्व की बात करते करते ठेका मार रहे थे। अतुल जी भाई साहब, बाकी बात है यार, ज्ञानी तो बड़ा पक्का मजबूत है, अज्ञानी, अज्ञानी बहुत मजबूत है। यार अपन लोग तो शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, और अज्ञानी को तो बड़ा भेद ज्ञान रहता है। क्या? जो होना है सब निश्चित है। हम शास्त्र ही पढ़ते पढ़ते रह गए, और अज्ञानी को कितना श्रद्धान है। डॉक्टर साहब, हम लोग आपस में बड़ा ठेका मार रहे हैं। हम तो शास्त्र ही पढ़ते रह गए, वो अज्ञानी को देखो कैसी बात कर रहा है, ज्ञान की बातें करता है। वो साइकिल वाला बच्चा आया उधर से कार के सामने, उसे बिल्कुल डर नहीं, उसे मालूम है क्या पता तो कुछ होता ही नहीं। क्या कहा? इस बात के ऊपर हंसी आई थी डॉक्टर साहब। क्या? वह दिख रहा है ये गाड़ी खड़ी है सामने आ रही है, और तो अभी साइकिल लेके आ रहा हूँ। तो हमने कि देखो उसको मरने से डर नहीं है। क्या हमने कि उसको ज्ञान उसका पक्का है कि हमारा कुछ होता है। और हम अपन किताबें पढ़ते पढ़ते रह गए, गजब हो गया। क्या? देखो जब कोई घटना घट जाती है ना डॉक्टर मैडम, तब कहते कहते ऐसे ही होना था। देखो हम किताबें पढ़ते रह गए, हमारे अंदर नहीं आ पाया। गजब है। वो अज्ञानी तो कहता है कि वो तो देखो भाई जो होना है वो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, और फिर भी रो रहा है। तो ऐसा श्रद्धान किस काम का भगवान? ये श्रद्धान श्रद्धान नहीं कहलाता है क्या?
बहुत सुंदर बात है, आप इसको पढ़िए कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। क्या है? शरीर का काम शरीर करता है, कर्म का काम कर्म कर रहे हैं, राग का काम राग कर रहा है, और आत्मा उस समय है, उस समय जानने देखने का काम करती है। ये आपको अगर ये पॉइंट समझ में आते हैं तो रास्ता खुलेगा। कोई किसी का कुछ भी नहीं करता है, और हम कर्तव्य बुद्धि से इतने दबे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं। मैंने एक बार पारसमणि आपसे पूछा था, वंदना से भी पूछा था, आप ये बताओ, दुखी हो तो किस कारण से हो, ये बताओ। आत्मा थकता है कि शरीर थकता है, तुम ये बता दो बस। और थके तो हो, महसूस तो थके थके कर रहे हो, तो बताओ आत्मा थकता है कि शरीर थकता है? डॉक्टर मैडम, और कह तो रहे हो बहुत थके भाई, तो आप बताओ कि कौन थक रहा है? थकान तो है, ये बात तो सत्य है, वो कोई झूठी बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि कौन थकता है, कि शरीर थकता है कि आत्मा थकता है। और ये अगर रहस्य अगर आपके समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे रास्ते आपके मोक्ष मार्ग के खुल जाएंगे। हम्म, तो थके थके तो महसूस करते हो, तो कौन थकता है बताओ? है डॉक्टर मैडम? तो थके तो कौन थक रहा है? अरे जो थकान आती है, अब जैसे मान लीजिए सपोज, ठीक है, अपन सब यहाँ बैठे हुए हैं बराबर, और सर्दी भयंकर पड़ रही है, कैसी पड़ रही है? तो जो सर्दी पड़ रही है क्या डॉक्टर साहब, है, सर्दी पड़ रही है, तो कौन सी सर्दी आपको? सर्दी जो ठंड लग रही है, वो ठंड लग रही है, तो काय की ठंड लग रही है बता? ज्ञान तो खोलने पड़े ना भैया, कहीं ना कहीं, है उसको खोलो। काय की सर्दी है? हमारे मुंडरा तो बिल्कुल मत, कहाँ पे का एकदम भयंकर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही, सर्दी पड़ रही है, वृक्ष के नीचे बैठे हुए, उन्हें कुछ ना हो रहा। और हम तो, हमको पता ही नहीं है ना कहा की है। हाँ? सर्दी दो तरह की होती है, एक दर्शन मोहिनी की सर्दी होती है, एक चारित्र मोहिनी की सर्दी होती है। अब ये तुमने नाम कभी जिंदगी में सुने ही नहीं होंगे, अज्ञानियों में आपने तो सुने हैं। एक दर्शन मोहिनी की सर्दी होती है, एक चारित्र मोहिनी की सर्दी होती है। तो डॉक्टर साहब आपको कौन सी सर्दी है? अब बताओ कौन सी सर्दी है आप? हम तो अज्ञानी जरूर, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो चारित्र मोहिनी की सर्दी है, और शरीर को अपना माने बैठे चारित्र मोहिनी की सर्दी है। गजब करते हो, वाह रे वाह, वाह रे वाह, इससे तुम्हारा धर्म होगा क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है। आत्मा को जानता नहीं है, वो तो चारित्र की सर्दी है हमको तो। और मेरे यार निरंतर टेंशन 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 चल ही रहा हूँ। है भैया, किसी के कहने अपने मानने से नहीं होते ज्ञानी। जब हमको चारित्र मोहिनी की सर्दी है, ऊँट के पांव पलना में दिख जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया भैया? अबे हमारे साथ में वंदना चली घर से डॉक्टर साहब, 9:30 हो गए। अरे ये तो बहुत हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और तारा खोला, और फिर जाके शॉल निकाल के लाई। अरे भाई कितने अच्छे काम के लिए जा रहे भैया, वेद ज्ञान की ज्योति तो जलानी ही पड़ेगी। हैं, 5 मिनट और तुमने बर्बाद कर दिए। कब वेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे? क्या घुर जाओगे क्या, कि मर जाओगे क्या? हर समय चाहिए वेद ज्ञान। क्यों चाहिए? क्योंकि हर समय मैं अपनी आत्मा को भूला हुआ हूँ, तो वेद ज्ञान भी हर समय चाहिए। अरे हमें इंद्रिय विजेता बनना है, हमें कसायों को जीतना है भगवान।
और यहाँ नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतोगे? तेरा नाम बता दो मुझे। बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली, चैन कुल मिला, और यहाँ भी हम बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल पूछो मत क्या हो जाएगा। अरे अंदर में एक संग्राम जाएगा ये। आत्मा को तो कुछ नहीं होता, आत्मा को तो कुछ नहीं होता। इन बातों से काम नहीं चलेगा भगवान। अनुभव कीजिए, मैं आत्मा ही हूँ। तो कहते हैं आत्मा स्वभाव से अकर्ता भोक्ता है। समझ गए? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और अनुभव करना है डॉक्टर साहब। तीसरी बात बोले आज हमने। आत्मा का स्वभाव जानना देखना और अनुभव करना है। क्या डॉक्टर साहब है? तो अनुभव तो कर ही रहो। क्या बढ़िया, आज क्या बढ़िया आपने मिठाई बनाई है। क्या तारीफ करते हो आप। तो अनुभव करके ही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? पर मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। क्या करता है? देखो, जान भी रहे हो आप। डॉक्टर मैंने मैंने आपको पहले वहां देखा था। जानते हो, देखते हो तो गे मिश्रित जानना देखना हो रहा है। गे मिश्रित अनुभव चल रहा है। क्या चल रहा है? तो गे मिश्रित जो जानना देखना अनुभवन वह संसार का कारण है, और नि केवल ज्ञान रूप जानना देखना अनुभव करना मोक्ष का कारण है। दोनों में अंतर समझ में आया? गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करना वह कर्म बंध का कारण है, और नि केवल ज्ञान रूप अनुभवन करना वह मुक्ति का कारण है। उससे कर्म कटते हैं। अब देख लीजिए हमारा क्या चल रहा है। जानना देखना अनुभवन करना। अज्ञानी लोगों के साथ में घे मिश्रित ज्ञान चल रहा है, इसीलिए कर्म का बंधन हो रहा है। अभी आप यहाँ आत्मा का अनुभव करो बैठे बैठे। काय की सर्दी हो, काय की गर्मी भगवान। लेकिन वो बहुत सर्दी लग रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। कर्म के बंध तुम्हारे कट रहे हैं। अरे कछू तो यार, कछू तो समझो भैया। अब के मिश्रित ज्ञान का अनुभवन कर रहे, क्या कर रहे हो? तो के मिश्रित ज्ञान का जो अनुभवन किया जा रहा है, उससे कर्मों का बंधन होता है, और निक केवल ज्ञान रूप अनुभव होता है, उससे कर्म के बंधन कटते हैं भगवान। डॉक्टर साहब, हमें कर्म के बंधन करने हैं क्या? तो के मिश्रित ज्ञान मत करिए। ये आपकी हाथ की बात है। अनादिकाल से हम के मिश्रित ज्ञान चल रहा है, के मिश्रित श्रद्धा चल रही है, के मिश्रित अनुभवन चल रहा है। अभी क्या करना? कर्म के बंधन करना है तो तुम्हें यहाँ भगवान के पास आने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आना भगवान के मंदिर में। अरे प्रभु मुझे अब कर्म बंधन नहीं चाहिए, मुझे तो कर्म बंधनों का नाश करना है। तो भगवान कहते कि मिश्रित ज्ञान मत करिए। फिर आप देखो काय की सर्दी है। फिर आप बता दीजिए आपको सर्दी लग रही है। तो एक दर्शन मोहिनी की सर्दी होती है, एक चारित्र मोहिनी की होती है। अब आप बताओ कौन सी है? समझ में आए? देखो बात अपनी ये है कि आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है। किसका? परद्रव्य का। क्योंकि परद्रव्य, ये शरीर ना तो तुम्हारे आत्मा में घुस रहा हुआ है, ना आत्मा शरीर में घुस रहा हुआ है। डॉक्टर साहब, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की क्रियाएं भी भिन्न भिन्न है। तुम जानने देखने की क्रिया कर रहे हो, वह शरीर अपनी क्रिया कर रहा है, और उसी समय बीच में राग भी हो रहा है, तो राग अपनी क्रिया कर रहा है। और वो राग परद्रव्य के कारण से नहीं हो रहा है। वेद ज्ञान की ज्योति जला। आचार्य अमृतचंद देव की माध्यम से अगर बात करी जाए, जितने भी जीव संसार में दुखी हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से, भेद ज्ञान उनकी पर्याय में नहीं होने से दुखी हो रहे हैं। और जितने भी जीव आज सिद्धालय पे भगवान बने बैठे हुए हैं,
वे सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए भगवान। फिर देखिए डॉक्टर साहब, फिर एक पॉइंट हुआ, अब एक पॉइंट हो जाए। परंतु स्वभाव से राग का कर्ता भोगता भी नहीं है। अब बात ये शरीर की हटाई उन्होंने डॉक्टर साहब, एक पॉइंट हटा, पर द्रव्य का कर्ता भोगता नहीं है, ठीक है। अब राग, अभी राग की बात करिए, अंदर में जो दुख रूपी पर्याय है, टेंशन वाली पर्याय, निरंतर दुखी 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 दुखी, जिसे आप पढ़ते हो, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता, ये है वास्तविक मरण। ये शरीर का वियोग, ये कोई आत्मा का मरण नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम हो रहे हैं, वो ही आत्मा का मरण है वो। और वहां से हमें छुट्टी प्राप्त करनी है। छुट्टी इसीलिए प्राप्त करनी है क्योंकि हमें संसार में नहीं रुलना है। तो जब तक मोह राग देश का अस्तित्व रहेगा हमारी पर्याय में, तब तक कर्मों का बंधन भी होगा, और हमें कर्म बंधन करना ही नहीं है। क्या बात है? तो उससे छुट्टी प्राप्त करने का एक ही उपाय है, भेद ज्ञान की ज्योति, बस उसी को पकड़ के चलिए आप। जब हम पर का लक्ष्य करते हैं तो मोह राग देश उत्पन्न होता है। जब आप पर का लक्ष्य छोड़ के अपनी आत्मा का लक्ष्य करें तो विराग देश उत्पन्न नहीं होंगे। वो कहा था हमको ये सिखलाती है, इसीलिए निज को देखने का नाम। आप अपनी तरफ देखोगे तो मोराग देश उत्पन्न नहीं होगा। मोराग देश उत्पन्न नहीं हुआ तो कर्म के बंधन नहीं होंगे, और जो कर्म बंधे हुए हैं वे भी तुम्हारे छूटने लग जाएंगे। बोलो कितना फायदा ही फायदा है। अब ये फायदा इसे दिखता ही नहीं है डॉक्टर साहब, उसे तो ये फायदा देखते कि नोट छप गए हैं, और मोदी साहब ने बोल दिया भाई साहब 2000 का नोट बंद। अब आगे दिवाला निकल गया, बाकी क्या हो गया? तो भैया हो सकता कि नहीं आदेश, जो मोदी साहब ने जब आपको आदेश दिया था, 1000 की नोट बंद करने का, तो आपसे पूछ के दिया था क्या? है किन के आसाम बैठे हो? है? नहीं, वो काम हमको नहीं करना है। ये काम करने सबसे सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है आपकी। तो कहते हैं स्वभाव से राग का कर्ता भोगता भी नहीं है। राग होता है, आत्मा वीतराग स्वरूप है। कैसी है? स्वभाव कैसा है हमारा? वीतराग स्वरूप है। अगर राग आत्मा का होता तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की आत्मा में दिखता कि नहीं दिखता? आपको बोलो। तो राग आत्मा का स्वभाव है क्या? अरिहंत परमात्मा आत्मा है, वीतरागी है, उनकी पर्याय में राग है क्या? जैसे शरीर परद्रव्य है, ऐसे राग भी आत्मा के लिए परद्रव्य है, प्रभाव है भगवान। जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है, ऐसे आत्मा राग का भी करता और भोगता नहीं है। कुछ बात याद आ रही जैन दर्शन की समझ में? जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है क्योंकि परद्रव है, ऐसे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वह भी आत्मा के लिए परद्रव है, प्रभाव है। वह प्रभाव का है, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम। अब परद्रव, जब परद्रव है, प्रभाव है, तो आत्मा कहाँ से करेगा बताओ उसको? हमें दिखाई तो देता है। अब आपको यहाँ रख दी जाए स्फटिक मणि, और नीचे लाल, लाल टांग लगा दे, तो लाल दिख रही, तो लाल हो गई स्फटिक मणि क्या? अरे बोलो, हो गई स्फटिक मणि क्या लाल? है? पर आपको दिख रही तो आप दृष्टि सुधारिए आप। समझ? स्फटिक मणि लाल पीली नहीं होती है। ऐसे ही हमें शरीर सहित आत्मा दिख रहा है, राग सहित आत्मा दिख रहा है, ये हमारी दृष्टि का दोष है। आत्मा ना शरीर रूप होता है, ना आत्मा कर्म रूप होता है, ना आत्मा राग रूप होता है। वह तो स्फटिक मणि के समान निर्मल है, परम पवित्र है। और ऐसे पवित्र दृष्टि जिसकी की करता है स्फटिक मणि की, स्फटिक मणि है शुद्धात्मा। समझ में आया भैया?
उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती डॉक्टर। आचार्य कुंदकुंद देव के अनुसार समय सार की 186वें नंबर का था, बोल के देखिए आप। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। वर्तमान में शुद्ध आत्मा है। शरीर दिख रहा है, शरीर रूप नहीं हुआ है। राग दिख रहा है, राग रूप नहीं होता है। समझे, वीत रागी है। तो कहते हैं स्वभाव से राग का कर्ता भोक्ता भी आत्मा नहीं है। अज्ञानी जीव होता है कर्ता भोक्ता डॉक्टर साहब, क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान नहीं, तो वो कर्ता भोक्ता बनता है। कौन होता है? वो तो शरीर को ही अपना माने बैठा है। मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही शरीर की क्रिया करने वाला हूँ। तो भेद ज्ञान नहीं है ना उसके पास में। तो अज्ञानी जीव राग का कर्ता भोक्ता होता है। ज्ञानी को ज्ञान है, इसीलिए वह उसका भी कर्ता भोक्ता राग का नहीं होता। समझ, दोनों बातें समझ में आ गई। अज्ञानी जीव कर्मों को बांधता है, समझ में आया भैया। और ज्ञानी की पर्याय में राग तो है, पर वह उसका कर्ता नहीं है, वह उसका जानने वाला है। बात समझ में आई? ऐसा मत समझना कि ज्ञानी की पर्याय में राग नहीं है। उसकी भूमिका के अनुसार राग तो है, पर राग का राग नहीं है। तो राग का राग नहीं है, तो वह उसका कर्ता भोक्ता भी नहीं होता है, क्योंकि वह तो जानने देखने वाला है ना। राग होना अलग बात है, और राग को मैं करने वाला हूं, वो कर्म को बंधन करता है। कौन करता है कर्म का बंधन? अज्ञानी। अज्ञानी जो राग को कर्ता मानता है कि मैं राग का करने वाला हूँ, मैं शरीर की क्रिया को करने वाला हूँ, वह अज्ञानी जीव कर्मों के बंधन से बंधता है। ज्ञानी के संयोग में भी शरीर है, ज्ञानी के संयोगी भाव भी है, पर वह उनका कर्ता भोक्ता नहीं होता है। वो जानता है। क्या भगवान, अब इसमें से आपको रहस्य निकालना पड़ेगा। गजब बात है भाई। ये बात तो समझने जैसी है। क्या कह रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर साहब अंत में उन्होंने? यही समझने लायक है। और करोगे क्या ये बता। ये तो निश्चित है कि आप अनादि अनंत रहने वाले हो। ये तो निश्चित है कि नहीं, बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? है? अब बेवकूफ बन के रहना चाहते हो कि समझदार बन के रहना चाहते हो, बस इतना बता दो बस। अनादि काल से हम बेवकूफ बन के रहे तो 4 गति 84 लाख क्यों मिली। रहना निश्चित है, तो समझदार बन के रहो ना भगवान। डॉक्टर मैडम, समझदार बन के रहोगे तो अभी आनंद ही आनंद होगा। और बेवकूफ बन के रह रहे हो तो दुखी हो ही रहे हो। अज्ञानी जीव दुखी रहता है भगवान। अज्ञानी को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और हमारे महान पुण्य के उदय से आज माँ जनवाणी माता के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है भगवान। तो ये बात है समझने की है कि आत्मा ना तो शरीर की क्रिया का कर्ता भोगता है, आत्मा ना तो राग की क्रिया का भोगता है। आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। जब मैं आत्मा कहूँ तो आप अपने आप को आत्मा ही समझना भगवान। समझ में आ गई? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।